जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.7 के सवालात को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवालात को हल किया है। आज क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 5 सवालात हैं। उसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने मालूम करना है अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 3 + 2 अंडर रूट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूलाज बता देता हूँ। ठीक है, आप इसमें कौन से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इन सवालों को, पांचों सवालों में आपको ये काम आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 में इसके 5 पार्ट्स हैं, तो पांचों हिस्सों में आपको ये फार्मूले काम आएंगे। अगर आप इसको नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लें। पहला फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपने मालूम करना हो और आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू हो। जैसे इस सवाल में आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है और आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी 3 + 2 अंडर रूट गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आप ऐसी सूरत में आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? आपने पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास x प्लस 1/x की जगह x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन होती तो फिर आप क्या करते? फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते जो दूसरे नंबर पर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, यानी x प्लस 1/x वाले फार्मूले में आपने बाहर -2 लगाना होता है, और अगर आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू है तो आपने बाहर +2 लगाना होता है। ठीक है, इन केस अगर आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो होगा x4 प्लस 1/x4 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, तो उम्मीद है कि फार्मूले आपने लिख लिए होंगे। अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करें, उसको लिखें, फिर आगे सवाल मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। अच्छा देखें, सवाल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 3 + अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेते हैं और उसमें से 2 को माइनस करते हैं। ठीक है, यानी हमने x प्लस 1/x की जगह यहाँ पर फार्मूले में उसकी वैल्यू लगानी है और उसका होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा उसकी वैल्यू 3 + 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो आपको पता है, इससे पहले के सवालात में मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में गालिबन मैंने समझाया था कि a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 है और अंडर रूट 2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 को हम a समझ लेते हैं और अंडर रूट 2 को हम b समझ लेते हैं। तो अगर हम 3 को a कंसिडर कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर के फार्मूले में सबसे पहले a स्क्वायर होता है, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं वो फार्मूला भी आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये रफ है, आपने नीट काम में इसको यहाँ पर इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, तो हमारा फार्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर बन जाता है अगर हम a + b का होल स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें a स्क्वायर है तो मैं 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ। उसके बाद फार्मूले में है 2, तो मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। उसके बाद a है तो दोबारा हम 3 लेंगे क्योंकि a की जगह 3 है यहाँ पर। ठीक है, b की जगह अंडर रूट 2 है तो हम यहाँ पर अंडर रूट 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस, और b स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, b स्क्वायर की जगह भी हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखें यहाँ पर हमारे पास -2 भी था जो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि हमने कामयाबी से a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर का फार्मूला
हमने बना दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर में से, ठीक है। यानी ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 की जगह 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया। 3 इसलिए आया क्योंकि 2 के पास ए और बी होता है, तो ए की जगह 3 आएगा और बी की जगह 2 अंडर रूट आएगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने फिर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने ए को ए की जगह जितने ए थे इस फार्मूले में उसकी जगह हमने 3 लगा दिया, और जहाँ पर बी था उसकी जगह हमने अंडर रूट 2 लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बाहर फार्मूले में -2 भी था, तो वो -2 अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 होता है 9, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 होगा, प्लस 2 3 होगा 6, और 6 के साथ आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर +2 और -2 है, तो +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम हो गई, बराबर है 9 + 6 अंडर रूट 2 के। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 और 3 को अभी सॉल्व करना है। उसमें आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है अगर हमारे पास x - 1/x की वैल्यू 5 अंडर रूट है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास x - 1/x की वैल्यू है, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है, जिसके लिए हमें x - 1/x की वैल्यू दी गई है। तो हम x - 1/x का होल स्क्वायर लेंगे और उसके पास 2 को प्लस करेंगे। जो मैंने आपको जब फार्मूले समझा रहा था तो मैंने आपको ये बात बता दी थी, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें आप देखें हमने यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये सवाल हमारा, अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे उसके साथ 2 को प्लस करेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1/x की जगह 5 अंडर रूट आएगा, क्योंकि x - 1/x की वैल्यू अंडर रूट 5 है। तो अंडर रूट 5 का हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे, और उसके साथ हमने 2 को प्लस करना है। आपको पता है कि अंडर रूट के निशान के साथ स्क्वायर का निशान खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर रह जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 5 और 2 प्लस होते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो 7 हमारा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने मालूम करना है, जिसके लिए हमें x + 1/x की वैल्यू गिवन है। जब x + 1/x की वैल्यू गिवन होती है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करने के लिए हम x + 1/x का होल स्क्वायर लेते हैं और उसमें से 2 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लाकर पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और उसमें से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/x की जगह हम यहाँ पर 3 लाकर लगा देंगे, क्योंकि x + 1/x की वैल्यू 3 है, ठीक है। उसका हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि x + 1/x का स्क्वायर लेना पड़ता है, और उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा। 9 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम हो जाएगा। 9 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 7। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास सवाल है x4 + 1/x4 मालूम करना है अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू 7 है। तो मैंने आपको फार्मूलाज जो बताए थे वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि हम x4 + 1/x4 मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला
इस्तेमाल करते थे। देखें यहाँ पर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते थे। x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है तो उसके लिए आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू होनी चाहिए, जिसका आप होल स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से आप 2 को माइनस करेंगे। तो हमें x4 प्लस 1/x4 तब मालूम होगा जब हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी। x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप कैसे मालूम कर सकते हैं, वो आप इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है जो आप यहाँ पर लगाएंगे, उसमें से उसका होल स्क्वायर निकाल के उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम हो जाएगी, जिसमें से जिसको आप यहाँ पर पुट करेंगे उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से 2 निकालेंगे तो तब आपके पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो जैसा कि आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू मालूम करने के लिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x² प्लस 1/x² बराबर होता है, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालें और उसमें से 2 को माइनस करें। हमसे सवाल में x² प्लस 1/x² की वैल्यू का नहीं पूछा गया, लेकिन हम जब भी x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमें पहले ये मालूम करनी पड़ती है, अगर सवाल में ना दी गई हो। जैसे इस सवाल में x² प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं दी गई तो हमें मालूम करनी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम 7 को यहाँ लगा के पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x की जगह 7 उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से 2 को माइनस करेंगे। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 7 जब 49 होता है, 49 में से हम 2 को माइनस करेंगे। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 47, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम x4 प्लस 1/x4 मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 47 मालूम हो चुका है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम हो चुकी है, जिसकी इसके फार्मूले में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम x4 प्लस 1/x4 मालूम कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़रूरत होती है x² प्लस 1/x² की, ठीक है। तो उसका हम होल स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से 2 को माइनस करते हैं, ठीक है। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है जो है 47। यहाँ से हम इस 47 को उठा के वहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 47 का होल स्क्वायर और इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 को, ठीक है। x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा 47 मल्टीप्लाई 47 बराबर होता है 2209 के बराबर होता है। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 2 को उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो x4 प्लस 1/x4 बराबर हो जाएगा, अगर हम 2209 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2207, हमारा इस सवाल का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। x4 प्लस 1/x4 हमने मालूम करना है और हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो आपको मैंने पिछले सवाल में बताया कि x4 प्लस 1/x4 मालूम करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी गिवन हो सवाल में। अगर वो गिवन नहीं होगी तो हम खुद से मालूम करेंगे। हमें मालूम है, वी नो दैट x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे जो हमें सवाल में गिवन है। 3 की वैल्यू होती है, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 2। तो इस तरह हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो बराबर है 7 के। लेकिन ये अब हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया x4 प्लस 1 अपॉन x4। तो अब हम x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो चुकी है जो बराबर है 7 के। उसका हम होल स्क्वायर ले सकते हैं और उसमें से 2 को माइनस कर सकते हैं। तो x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे जो बराबर है 7 के। उसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से 2 को माइनस करेंगे। x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 होता है। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 49 आता है। 49 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें फाइनली x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू मालूम हो चुकी जो बराबर है 49 में से 2 को माइनस करते हैं 47 होता है। और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।